पहले तो मैं उन कैंडिडेट्स की करेज को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने बारिश में बैठ के ये पेपर दिया है। अब मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो पेपर कंसीडर हुआ भी था कि नहीं हुआ था, क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही थी, लोग बारिश में बैठे हुए थे, उनके आंसर शीट्स जो है वो तो सारे पेपर्स वेट हो गए थे, गीले हो गए थे। अब अल्लाह जानता है कि वो पेपर कंसीडर हुआ था कि नहीं हुआ था। तो खैर बहरहाल जो भी हुआ, जिन्होंने आज टेस्ट दिया है उन लोगों को अल्लाह पाक कामयाब करेगा इंशाल्लाह। तो आज के टेस्ट पेपर में कुछ क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 8 में था 3 बिजनेस पार्टनर्स Q, R and S agree to divide their total profit for a certain year in the ratio 2:5:8 respectively. If Q's share was $4,000, what was the total profit of the business partners of the year? इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, मतलब यूँ समझें कि टोटल जो अमाउंट है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब वो हिस्से हमें बताए गए हैं, एक बंदे को 2 हिस्से आए हैं, दूसरे बंदे को 5 हिस्से आए हैं और जो तीसरा बंदा है उसको 8 हिस्से आए हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने, जब इस तरह का आप लोगों को क्वेश्चन मिला हुआ हो, तो आप लोगों ने हिस्सों, जो पार्ट्स मिले हुए हों, जो हिस्से मिले हुए हों, उनका टोटल निकालना है। तो ये आप टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर Q का हमें जो है, Q का वैल्यू हमें गिवन है $4,000 है। हमें निकालना है लेट X बी द टोटल प्रॉफिट, हमें निकालनी है टोटल वैल्यू। हमें सिर्फ Q की वैल्यू गिवन है, R की नहीं पता, S की नहीं पता, तो टोटल निकालना है। अब इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों ने इसको टोटल करना होता है। टोटल करने के बाद आपने क्या करना है, हम हर बंदे का प्रॉफिट निकाल सकते हैं अलग अलग से। अगर हमें टोटल वैल्यू पता हो तो हर बंदे का अलग अलग से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। टोटल वैल्यू को हमने X कंसिडर कर लिया है, तो उसका अलग अलग वैल्यू अगर हम निकालें तो किस तरह निकालते हैं, ये फार्मूला है, ये तरीक़ेकार है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है तरीका। क्योंकि अगर एक टेस्ट में आया है तो बाकी के टेस्ट में भी आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। जैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे कि रिपीट हो रहे हैं टेस्ट में। तो इसमें Q का पार्ट कैसे निकलेगा, Q के लिए 2 हिस्से हैं कि 2 को हम टोटल से डिवाइड करेंगे। टोटल हमने निकला 15, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, जो टोटल प्रॉफिट होगा उससे। वैसे ही R का प्रॉफिट भी ऐसे ही निकलेगा। R का जो हिस्सा होगा यानी 5, उसको टोटल से डिवाइड करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही S का भी आप निकालेंगे तो S के कितने हिस्से, 8, टोटल हिस्सों से 15 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब यहाँ पर हमें Q का जो है वो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। Q का क्या गिवन है, 4000 गिवन है। R का भी नहीं पता, S का भी नहीं पता। तो जब एक एक्सप्रेशन हमें मिल गया है तो इसमें से हमें X का वैल्यू मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करके हम X का वैल्यू निकालेंगे। तो X क्या है, टोटल प्रॉफिट हमें पता चल जाएगा, जो कि हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए फिर 15 को उस साइड लेके जाएंगे, इधर डिवीजन में उससे मल्टीप्लाई होगा जाके, और 2 इस साइड आके डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा X इज इक्वल टू 4000 मल्टीप्लाइड बाई 15 आकर इससे मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 इधर जाकर अपॉन में आ जाएगा। तो ये X इज इक्वल टू